नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों सुधांशु धूलिया और जय माल्या बागची चुनाव आयोग की जिस तरह से बखिया उधेड़ रहे थे, जिससे मुझे तो लगता है गृह मंत्री अमित शाह को चोट लगी होगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जो तर्क दिए, उस तर्क के केंद्र में अमित शाह आ गए। जी हां, आपने सही सुना। चुनाव आयोग को फटकार लगाते वक्त जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जय माल्या बागची ने अमित शाह को संदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने जो कहा, उसके अगर मैं मायने निकालूं तो ये निकलते हैं, चुनाव आयोग सिर्फ अपना काम करे। जी हां, अपना काम करे, अमित शाह वाला काम ना करे। तो ऐसे में सवाल है कि खुद को संवैधानिक संस्था के अगवा कहने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार क्या अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं? अमित शाह ने क्या अपना काम ज्ञानेश कुमार के हवाले कर दिया है? दोस्तों, चुनाव आयोग की ओर से मतदाता पुनरीक्षण कराने के पीछे असल इंटेंशन क्या है, उस पर से सुप्रीम कोर्ट ने पर्दा उठा दिया। और ये पर्दा किसी और ने नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के दो जज जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस बागची ने उठा दिया। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चलाए जा रहे वोटर लिस्ट विशेष जांच प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर विपक्ष का सीधा रुख है कि रोक लगे। अब चुनाव आयोग तो सुन नहीं रहा था, तो आखिरी रास्ता बचा था। परिणाम ये हुआ कि विपक्षी पार्टियों ने आखिरी उम्मीद के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया। सुनवाई हुई और एक एक कर चुनाव आयोग की परतें खुलने लगी। विपक्षी दलों के वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि निर्वाचन आयोग का ये फैसला मनमाना और भेदभावपूर्ण है। जब हर साल वोटर लिस्ट की जांच की जाती है और इस साल भी हो चुकी है, तो फिर से ये स्पेशल जांच क्यों? उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया कि 2003 से पहले वालों को केवल फॉर्म भरना है और उसके बाद वालों को दस्तावेज देने होंगे। ये कैसा इंसाफ है? ये कानून के खिलाफ है। अब दोस्तों, विपक्षी पार्टियों के वकील ने जब ये दलील दी कि पहचान के लिए कई दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, तब चुनाव आयोग ने बचाव में कहा कि केवल आधार कार्ड से भारतीय नागरिकता साबित नहीं होती, इसलिए हम इसे एकमात्र सबूत नहीं मान सकते और इसलिए अन्य दस्तावेज की मांग कर रहे हैं। बस इसी दलील पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गई। वो जो मैंने शुरुआत में ये बात कही थी ना, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग को उनके कार्य क्षेत्र की सीमा बताई, भड़की सुप्रीम कोर्ट इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस बागची की बेंच ने चुनाव आयोग को क्या फटकार लगाई, क्या कहा, उसे अब जरा गौर से सुनिए। तो सुधांशु धूलिया और जस्टिस बागची की बेंच ने कहा कि अगर आप हर वोटर की नागरिकता साबित करने बैठेंगे तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये काम आपका नहीं, गृह मंत्रालय का है। आप उस झमेले में मत पड़िए। नागरिकता तय करने की अपनी एक अलग कानूनी प्रक्रिया है। अगर आप ये सब करने लगेंगे तो आपकी इस पूरी कवायद का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इस बयान के जरिए साफ कहना चाह रही थी कि आपका काम निष्पक्ष चुनाव कराना और वोटर लिस्ट तैयार करना है, ना कि हर वोटर की नागरिकता की जांच करना। सीधी सी बात है दोस्तों, ये मतदाता पुनरीक्षण का अभियान जो चुनाव आयोग चला रहा है, वो इनका काम नहीं है। इनका काम चुनाव कराना है। ये काम अमित शाह के गृह मंत्रालय का है कि कौन भारत के नागरिक हैं, कौन नहीं। तो जो काम चुनाव आयोग का है ही नहीं, वो काम चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? यही तो दोस्तों असल सवाल है। और इसी असल सवाल का जवाब में विपक्ष को लगता है चुनाव आयोग असल में इस वक्त एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था नहीं, बल्कि बीजेपी का ऑफिस है। मतलब समझिए, जिनको काम करना है वो नहीं कर रहे हैं, जिनको नहीं करना है वो कूद पड़े हैं, लगे पड़े हैं, जिनको बोलना है वो बोल नहीं रहे हैं, वो सियासी गणित फिट करने में लगे हैं। कोई इधर उधर ना चले जाए, उस पर लगाम कसने में लगे हैं। बिहार में कौन वैध है और कौन अवैध, ये तय करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की थी, लेकिन तय कौन कर रहा है? चुनाव आयोग। हालांकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के एसआईआर के फैसले पर कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग को सीधा कह दिया, हमारा मानना है कि न्याय के हक में है कि चुनाव आयोग आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी दस्तावेजों में शामिल करने पर विचार करे। अब सभी की निगाहें आयोग पर टिक गई हैं।
क्या अदालत के कहे अनुसार आयोग वोटर लिस्ट रिवीजन में अपने मान्य 11 तरह के दस्तावेजों में आधार और राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स को शामिल करेगा या नहीं? लेकिन कोर्ट में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर चुनाव आयोग ने अपनी बात रखी है, उससे तो ऐसा लगता है कि वो शायद ही इस पर अमल करे। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ये सुझाव दिया, चुनाव आयोग के वकील कहने लगे इसे आदेश में ना लिखा जाए कि आधार को शामिल करने पर ईसी विचार करे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 सवाल हमारे सामने थे, ईसी के अधिकार, समय और नियम। चुनाव आयोग के वकील ने तर्क दिया कि अंतिम गहन पूर्ण निरीक्षण कई वर्ष पहले 2003 में किया गया था और इसे फिर करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, लिहाजा 28 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। 1 हफ्ते में चुनाव आयोग जवाब दाखिल करेगा। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सभी संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होती है। हालांकि चुनाव आयोग अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब आयोग का कोई कदम संवैधानिक ढांचे से बाहर जाता है या जनहित में सुधार की आवश्यकता होती है। तो अब अगर विपक्षी पार्टियों के वकील ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे एसआईआर संवैधानिक ढांचे से बाहर है और जनता के हितों के खिलाफ है, तो समझिए चुनाव आयोग को यू टर्न लेना पड़ सकता है। दोस्तों, चुनाव आयोग की ओर से बिहार में 25 जून को मतदाता गहन पूर्ण निरीक्षण का कार्य शुरू किया गया था। 26 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को एक गणना फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। मतदाताओं को इन्हें भरकर वापस आयोग को देना है। अगर किसी मतदाता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसे अपना खुद का और अपने माता पिता के निवास या जन्म से जुड़ा दस्तावेज भी उस फॉर्म के साथ जमा करना होगा। विपक्ष इसी नियम को मुद्दा बनाकर वोटर लिस्ट रिवीजन का विरोध कर रही है। कांग्रेस, आरजेडी, वामदल समेत अन्य विपक्षी पार्टियों का कहना है कि गांव में अधिकतर लोगों के पास आधार, राशन कार्ड, जॉब कार्ड जैसे दस्तावेज होते हैं। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन में मान्य जिन 11 तरह के दस्तावेजों की सूची जारी की है, उसमें ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ऐसे में जिन लोगों के पास अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए राशन या आधार कार्ड ही है, उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इन दस्तावेजों को भी मान्य घोषित करने का निर्देश दिया है। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। मतदाता पुनरीक्षण अभियान को अभी 15 दिन शेष हैं। अदालत के फैसले के बाद आयोग का क्या कदम होगा, इस पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। बिहार में जो सुप्रीम कोर्ट का पिटीशंस गई थी, वो इस ऑर्डर के खिलाफ। चुनाव आयोग ने 24 जून को ये जो गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया था, जिसमें कहा था कि सारी सूची नए सिरे से लिखी जाएगी, उसके बारे में आज हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और पीयूसीएल जैसी नागरिक संस्थाएं पहुंची, मुझ जैसे नागरिक भी पहुंचे और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां पहुंची, इस उम्मीद में कि हमें उन सवालों का जवाब मिलेगा जो पिछले 3 हफ्ते से हम पूछ रहे हैं और चुनाव आयोग दे नहीं रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी वाले बोल रहे हैं। और दूसरा कि इस प्रक्रिया पर किसी तरह की नकेल लगी, और दोनों ही चीजों में आज हमें सफलता प्राप्त हुई। 4 घंटे तक हियरिंग चली। जस्टिस धूलिया और जस्टिस बागची की बेंच थी, जिसने बहुत तसल्ली से सुना और वो सब सवाल पूछे जो हम पूछना चाहते हैं। बेंच ने पूछा, यानी कि जज साहिबान ने पूछा बाद में, कि आप अगर इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये बताइए, इसको बिहार चुनाव से जोड़ने की क्या जरूरत है? आप अलग से कर लीजिए। इतने महीनों के अंदर आप कैसी प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे? जस्टिस बागची ने पूछा कि अगर एक भी वोटर रहता है तो आपको उसको पूरी सुनवाई करनी पड़ेगी, लाखों लोगों के साथ आप कैसे कर पाएंगे ये? जजेस ने सवाल भी बार बार पूछा चुनाव आयोग से कि भाई, जब आधार कार्ड आप खुद मान्य करते हो, आपके अपने नियमों में आधार कार्ड का जिक्र है, तो आप आधार कार्ड को अब अमान्य कैसे कर सकते हो? ये एपिक कार्ड तो आपने खुद दिया हुआ है और राशन कार्ड भी लोगों के पास है, इन सबको आप अमान्य कैसे कर सकते हो? जजेस ने ये पूछा कि सिटीजनशिप तय करना आपका कब से काम होगा? जस्टिस धूलिया ने साफ कहा कि देखिए, अगर इस पे आप जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, ये सरकार का काम है। जजेस ने पुराने केस का हवाला भी दिया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि
अगर ये सब कुछ तय करना है, एक तो ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, और अगर ये होना है तो इसे बहुत विस्तृत प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो ये तो सारा डिस्कशन था। ऑर्डर में 3 बड़ी बात है। पहला, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये पहला ऑर्डर है। पहले ऑर्डर में हमेशा सब चीजों पे फैसला नहीं होता। जस्टिस धुलिया ने स्पष्ट किया कि देखिए आज हम अंतिम फैसला इस पे नहीं देंगे, इसकी उम्मीद भी नहीं, और किसी ने ये कहा भी नहीं था कि बीच रास्ते में एसआईआर की एक्सरसाइज को आज रोक दिया जाए। वो स्टे की हमने मांग ही नहीं की। पहली बात, ऑर्डर में कहा गया है ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल है। राइट टू वोट लोगों को है कि नहीं, उसका सवाल है। बार बार हम यही कह रहे हैं कि साहब ये तो राइट टू वोट का सवाल है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे प्रश्न चिन्ह है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अगला कदम उठाने से पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट के पास वापस आना पड़ेगा। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि साहब अभी आप मत रोकिए। कोर्ट ने कहा बाद में रोक दें तो ठीक है ना। मतलब कोर्ट की एक जो डायरेक्शन है वो स्पष्ट है कि अगला कदम यानी कि 1 अगस्त को जो इलेक्टोरल रोल, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश करने हैं, उससे पहले चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, तभी अगला कदम उठा पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो इसी को स्टे कहते हैं। और स्टे क्या चीज होती है? तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिख के कहा, और बार बार चुनाव आयोग के ऐतराज करने के बाद कहा कि नहीं इसको तो हम लिखेंगे, कि हमारी दृष्टि में न्याय तभी होगा अगर आधार कार्ड, एपिक कार्ड और राशन कार्ड को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। सुझाव के तौर पे लिखा, जैसा सुप्रीम कोर्ट की भाषा होती है, शराफत की भाषा होती है कि भैया शराफत से बोल रहे हैं, मान जाओ, नहीं तो ऑर्डर पास करना पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्ट मुद्रा थी कोर्ट। इसलिए मैं समझता हूं कि आज इस संघर्ष को पहली सफलता मिली है। अभी ये गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया और वोट बंदी की प्रक्रिया रुकी नहीं है, अपेक्षा भी नहीं थी। कोर्ट थोड़ी रोकेगा उसको, बीच रास्ते में कभी नहीं रोका जाता, लेकिन उस पर नकेल कस दी गई है। अब जो होगा सुप्रीम कोर्ट की निगाह के अंदर होगा, और हमें विश्वास करना चाहिए कि इससे वोट बंदी पर, लोगों का वोट का अधिकार छीनने पर अब ब्रेक लगेगी। लेकिन जो हमें आपको काम करना है वो जारी रखना होगा। सड़क पर सच्चाई को लाने की कोशिश हमें जारी रखनी होगी। चुनाव आयोग कहता है कि हमने तो 99% बिहार के लोगों में घर जाके एन्यूमरेशन फॉर्म दे दिए। तो ये वीडियो सुनने के बाद आप बिहार में अपना जो भी रिश्तेदार है, 5 रिश्तेदारों के घर फोन कर लेना, पूछना उनके घर आ गया है नहीं। और अगर एक भी कहता है कि नहीं आया, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन ये भी दावा कर रहा है कि 57% लोगों ने तो फॉर्म भर के भी दे दिया है। हमने सर्वे किया तो पता लगा 40% लोगों के घर में अभी फॉर्म पहुंचा ही है। कुछ गड़बड़ हो रही है, इस पे निगाह रखनी होगी, सच को सामने लाना होगा, सड़क की, संसद की और संविधान की लड़ाई को जोड़ना होगा। शुक्रिया।